नमस्कार दोस्तों, विराट फोरम पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अमित कुमार और हम जीएस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें हम आज साइंस के अंतर्गत जो टॉपिक है आप लोगों का, उस टॉपिक का नाम है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग बाग डिस्कस करेंगे। वास्तव में सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ और जानकारी हम हासिल करते हैं, जानते हैं उनके बारे में। तो क्या क्या बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। वास्तव में ब्लड की खोज करने का काम सबसे पहले जो साइंटिस्ट हुए हैं उनका नाम था विलियम हार्वे। सबसे पहले 16वीं शताब्दी में इन साइंटिस्ट के द्वारा ही सबसे पहले बताया गया कि वास्तव में ब्लड का रंग कैसा है, ब्लड हम लोग बाग किस प्रकार से एक दूसरे को डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। उन्हीं के बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे नामक साइंटिस्ट ने ब्लड के बारे में डिस्कवरी करने का काम किया। लेकिन जैसे ही आगे कुछ और समय गुजरा तो इसी के बाद इनके ब्लड के बारे में बताने का काम एक साइंटिस्ट हो रहा है जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले 1902 में ब्लड के बारे में यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में खोज करने का काम किया। जैसे कि हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप, इसके बारे में 1902 में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। और जो साइंटिस्ट ऊपर लिखे हैं विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण के बारे में बताने का काम किया। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, के कुछ टाइप होते हैं। हम उन टाइपों के बारे में भी इस क्लास में डिस्कस करेंगे और हम ये जानेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस को रक्त दे सकता है, किस से वो रक्त ले सकता है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप को हम लोग बाग ब्लड लेने का काम करते हैं, किसको हम देने का काम करते हैं। ये सारी की सारी बातें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कार्ल लैंडस्टीनर ने जब ब्लड के बारे में जानने की कोशिश करी 1902 में, क्योंकि इन्होंने जाना कि सब के ब्लड का कलर एक ही होता है, लाल। तो किसी का ब्लड किसी को भी दिया जा सकता है, किसी का ब्लड किसी से भी लिया जा सकता है। तो इसी प्रकार अवधारणा व्यतीत हुई कि ब्लड, गाय का ब्लड, भैंस का ब्लड, जानवरों का ब्लड, क्योंकि ब्लड का कलर लाल है, किसी को भी दिया जाता तो जो बच जाता, कहा कि ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी कि ये व्यक्ति बच गया, और जो मर जाता ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी कि ये मर गया। इसी के चलते हुए कार्ल लैंडस्टीनर के दिमाग में बात आई कि व्यक्ति मरा है तो क्यों मरा है, व्यक्ति बचा है तो क्यों बचा है। तो इसी की अवधारणा को जानने के लिए कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में, विभिन्न मनुष्यों के बारे में, ठीक है ना, डिस्कवरी करने का काम किया। जिसके चलते आगे चलकर कार्ल लैंडस्टीनर इस बात में सफल हुए और सफल होने के बाद उनको वर्ष 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब हम जानते हैं कि वास्तव में ब्लड का कलर तो लाल होता है, वो एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। ये पिगमेंट हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये ब्लड को कलर देता है लाल। लेकिन हम इस क्लास में ब्लड ग्रुप के बारे में जानने की, ठीक है, छोटी सी एक कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मालूम है कि ब्लड ग्रुप किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। एक ब्लड ग्रुप के अंतर्गत एक टाइप होता है जिसका नाम है आरबीसी। आरबीसी ही बताती है कि वास्तव में ब्लड ग्रुप कौन सा है। यूनिवर्स के अंतर्गत टोटल 346 प्रकार के एंटीजन हैं और 346 प्रकार के एंटीजन हम लोगों को 35 प्रकार के, 35 टाइप के ब्लड ग्रुप के बारे में बता सकते हैं। तो जब कार्ल लैंडस्टीनर ने इस चीज़ के बारे में डिस्कवरी करी तो उसने एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को एक नाम दिया और उसका नाम रखा ABO सिस्टम। ABO सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ब्लड को 4 भागों में यहाँ डिवाइड करेंगे। यानी कि कह सकते हैं एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप के नाम लिखते हैं A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। अब हम जानते हैं कि वास्तव में A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और जो 0 ब्लड ग्रुप है, O ब्लड ग्रुप जिसको हम कहते हैं, इसकी अवधारणा कैसे व्यतीत की गई। जो ये 346 प्रकार की एंटीजन हैं, इन पर हम 35 प्रकार का ब्लड ग्रुप निर्धारित कर सकते हैं। तो जब कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले मनुष्य के बारे में जाना तो उसने जाना कि ये एक आरबीसी है, एक ब्लड की सेल्स ली
और ब्लड की सेल्स पर जिस प्रकार का एंटीजन ऊपर मौजूद होगा उसी प्रकार का वो ब्लड ग्रुप निर्धारित किया। तो पहली बार इसने ब्लड ग्रुप जब निर्धारित आया तो उस पर ए प्रकार का एंटीजन था, इसलिए कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले बताया कि ये व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए प्रकार का है। फिर दूसरा एंटीजन उसके ऊपर पाया तो उसने कहा कि ये बी प्रकार का है ब्लड ग्रुप, और तीसरे व्यक्ति के ऊपर ए का तो पाया ही है, दूसरा एक और ब्लड ग्रुप आ गया, इसके ऊपर एक और एंटीजन आकर बैठ गया जिसका नाम उन्होंने रखा ए बी, यानी कि दोनों के सम्मिलित इसके अंतर्गत गुण थे, इसलिए इसका नाम रखा गया ए बी ब्लड ग्रुप। फिर अगले व्यक्ति का जब ब्लड ग्रुप का अध्ययन किया गया तो इसके अंतर्गत क्या काम किया गया कि इसमें ना तो ए प्रकार का ब्लड ग्रुप था, ना ही बी प्रकार के कोई भी गुण थे, और ना जब दोनों के ही गुण नहीं थे तो इसलिए इस ब्लड ग्रुप को शून्य ब्लड ग्रुप या जीरो ब्लड ग्रुप के नाम से जाना गया। इस प्रकार कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में अपनी जो बात चली हुई आ रही थी उसको सिद्ध करने का काम किया। यहाँ से ब्लड ग्रुप का काम हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन कार्ल लैंडस्टीनर के साथ में उन्हीं के एक स्टूडेंट थे, शिष्य थे उनके, जिनका नाम था वीनर। वीनर इनके साथ में काम किया करते थे, इसीलिए जैसे ही आगे जैसे कार्ल लैंडस्टीनर की मृत्यु हो गई तो वीनर के द्वारा कार्ल लैंडस्टीनर के बताए गए रास्ते को अपनाया गया और इसी प्रकार से ब्लड दिया गया। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो इसके द्वारा ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दिया गया। फिर उसके द्वारा अगर किसी व्यक्ति का बी ब्लड ग्रुप है तो इसके द्वारा बी व्यक्ति को ब्लड ग्रुप उसको दिया गया। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसको भी ए बी ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप देने का काम किया गया। अगर किसी का ब्लड ग्रुप जीरो है, ओ है, तो उसको भी ब्लड ग्रुप जीरो ही दिया गया। क्या आगे जैसे ही हम जानते हैं कि हमने एक वर्ड डिस्कस करा, हम इस बात को भी आगे जानेंगे। हमने एक वर्ड डिस्कस करा एंटीजन। हम एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को जानते हैं कि वास्तव में एंटीजन होता क्या है, और एक वर्ड आएगा एंटीबॉडी, उसके आधार पर हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं इस क्लास में। एक वर्ड लिखा एंटीजन और एक हम लोगों ने लिखा एंटी बॉडीज, इसके आधार पर हम ब्लड ग्रुप को जानते हैं। मैंने यहां लिखा ब्लड ग्रुप। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंतर्गत मौजूद जो भी, ठीक है ना, एंटीजन है वो किस प्रकार का होगा, तो वो भी एंटीजन ए प्रकार का उसके अंतर्गत होगा। तो उसके अंतर्गत फिर एंटीबॉडी किस प्रकार की होगी, तो ए के अपोजिट जस्ट एकदम इसके अंतर्गत अपोजिट होगी बी, और वो भी स्मॉल बी इसके अंतर्गत प्रेजेंट होगी। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंतर्गत एंटीजन जो निर्धारित होगी वो भी बी होगी, लेकिन एंटीबॉडीज इसके जस्ट अपोजिट होगी, उसके अंतर्गत स्मॉल ए एंटीजन पाया जाता है। अगर हम डिस्कस करें यहाँ ए और बी, यहाँ पर ए और बी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब आती है जीरो की, ठीक है ना, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप की। इसके अंतर्गत जो एंटीजन पाया जाता है, यहाँ इसके अंतर्गत कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, और एंटीबॉडीज इसके अंतर्गत ए और बी दोनों होती हैं। तो इन्हीं के आधार पर ब्लड ग्रुप को हम आगे देखेंगे कि किस ब्लड ग्रुप को किस व्यक्ति को दिया जा सकता है और किस व्यक्ति से ब्लड ग्रुप लिया जा सकता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। हमने जान लिया कि एंटीबॉडी, एंटीजन अगर ए है तो उसकी एंटीबॉडी बी है, स्मॉल बी। अगर, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी एंटीबॉडीज स्मॉल ए है। तो इसी के आधार पर हम लोग बाग कुछ फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में फॉर्मूले पढ़ते हैं तो हम यहाँ भी कुछ फॉर्मूलों के आधार पर अपनी बातों को कुछ सिद्ध करेंगे। तो जैसे मैं कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ। एक फॉर्मूला लिखने से पहले एक नाम, एक नाम है रियसस, और रियसस जिसका नाम है उनका नाम है मंकी, बंदर। रियसस मंकी का नाम है, बंदर का नाम है। और इसके
पहले वाले वर्ड को लिया और उस वाले पहले वाले वर्ड को लेकर RH फैक्टर नाम दिया और इस RH फैक्टर के बारे में रिसर्च करने का काम कार्ल लैंडस्टीनर के जो शिष्य थे विनर, और इन्होंने अध्ययन करा एंटीजन के आधार पर, एंटीबॉडी के आधार पर, और फिर ब्लड ग्रुप जो इस प्रकार से दिया गया था उसके आधार पर आगे अध्ययन करने का काम विनर के द्वारा किया गया। यहाँ पर बताया गया कि RH फैक्टर के आधार पर अगर ब्लड को बांटा जाए तो RH फैक्टर के आधार पर ब्लड को, ठीक है ना, 8 भागों में बांटा जाएगा। अब 8 भागों में बांटने से पहले हम इस RH के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप यहाँ लिखा हुआ है, किसका ब्लड किस व्यक्ति को दिया जाए और किस से ब्लड ग्रुप किसका व्यक्ति को लिया जाए। तो इन्होंने बताया कि हम, जैसे कि ये लिखा हुआ है ब्लड ग्रुप, ये सारे के सारे ब्लड ग्रुप लिखे हुए हैं, तो किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप किसको दिया जाएगा, किस व्यक्ति से किसका ब्लड लिया जाएगा। जैसे हमने देखा कि एंटीजन के आधार पर ये सब सिस्टम चला, तो हम उसी आधार पर इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे ब्लड ग्रुप ए लिखा हुआ, ब्लड ग्रुप दे सकता है ए बी को ब्लड ग्रुप बी दे सकता है ए बी को ब्लड ग्रुप ए बी देगा ब्लड ग्रुप ए बी को, और ब्लड ग्रुप 0 देगा ब्लड ग्रुप 0 को, ए बी को, बी को और ए बी को। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सब एरो का निशान ए बी की ओर जा रहा है, इसलिए ए बी रिसीवर होता है, सभी से ब्लड रिसीव कर सकता है, ले सकता है, लेकिन O 0 सबको अपना ब्लड देने का काम करता है। तो इस वाले फॉर्मूले को हम फॉर्मूला फर्स्ट कहते हैं। ये फॉर्मूला फर्स्ट है। इस आधार पर हम एक फॉर्मूला और जानेंगे जिसको हम फॉर्मूला सेकंड के नाम से जानेंगे। तो हम यहाँ लिखा हुआ कि RH फैक्टर, जो भी बात हुई थी, रियेसस मंकी का ब्लड लिया गया और रियेसस मंकी का ब्लड लेने के बाद उसके ऊपर स्टडी की गई, और स्टडी करने के बाद ब्लड ग्रुप को, जो ब्लड ग्रुप 4 टाइप में हम लोगों ने लिखा हुआ, ABO सिस्टम के आधार पर इस ब्लड को क्या काम किया गया, 8 भागों में बांटा गया। 8 भागों कौन कौन से, A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+, 0-। तो इस आधार पर 8 भागों में ब्लड को बांटने का काम किया गया। अब ये जो ब्लड 8 भागों में बांटा, तो उसके किस आधार पर बांटा, RH फैक्टर ने बंटवाया कि 8 भागों में ब्लड को बांट दीजिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को फॉर्मूला फर्स्ट नाम दिया। और अब जो फॉर्मूला नंबर सेकंड है, फॉर्मूला नंबर सेकंड, इस सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा हुआ प्लस, जिस ब्लड ग्रुप के ऊपर प्लस का निशान हो वो किसको अपना ब्लड दे सकता है, जिसके ऊपर A का निशान हो वो किसको अपना ब्लड दे सकता है। A के ऊपर माइनस का निशान है, तो हम इसी आधार पर देखते हैं कौन। हमने यहाँ लिखा एक वर्ड RH-, अपना ब्लड दे सकता है, ठीक है ना, जिस ब्लड ग्रुप के ऊपर लिखा हो RH-। मैंने लिखा RH+, अपना ब्लड दे सकता है RH+ को, जिसके ऊपर ब्लड ग्रुप के प्लस लिखा हुआ होगा उसी को ही अपना ब्लड दे सकता है। मैंने लिखा RH-, अपना ब्लड दे सकता है, RH जिसके ऊपर प्लस लिखा हो उसको दे सकता है। लेकिन एक अपवाद है, अगर RH किसी के ऊपर प्लस लिखा हुआ है वो अपना ब्लड नहीं दे सकता, जिसके ऊपर RH- हो। बस ये एक अपवाद है, प्लस वाला माइनस वाले को नहीं दे सकता है, बाकी सब अपना ब्लड दे सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ब्लड को, ठीक है ना, देने का काम करना है और ब्लड को लेने का काम करना है। तो फॉर्मूला फर्स्ट और फॉर्मूला सेकंड के आधार पर हम एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल में हम देखेंगे कि किस प्रकार ब्लड को लिया जा सकता है, किस प्रकार ब्लड को दिया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि हमने भी जाना कि फॉर्मूला फर्स्ट हम लोगों ने देखा, फॉर्मूला सेकंड हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार RH+, जिसके ऊपर RH+ लिखा हुआ है ब्लड ग्रुप के, अपना ब्लड दे सकता है। तो उसी के आधार पर एक टेबल बनाई मैंने, आप लोगों को भी टेबल के अकॉर्डिंग मैं, ठीक है ना, समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ब्लड ग्रुप लिखा हुआ
ए, तो हमें प्लस को ना ध्यान देते हुए ब्लड ग्रुप ए देखना है। तो ब्लड ग्रुप ए में सबसे पहले फॉर्मूला फर्स्ट देखते हैं। फॉर्मूला फर्स्ट लिखा हुआ ए, अगर फॉर्मूला फर्स्ट इजाज़त देता है कि यस, तो हमें फॉर्मूला सेकंड को ट्राई करना है। अगर फॉर्मूला फर्स्ट ही मने करता है तो हमें फॉर्मूला सेकंड पर नहीं जाना है। तो फॉर्मूला फर्स्ट कहता है क्या ए ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है, तो यहाँ लिखा फॉर्मूला फर्स्ट हाँ दे सकता है। अब ए के ऊपर प्लस का निशान लगा हुआ है, क्या प्लस प्लस को ब्लड दे सकता है, तो प्लस देखिए प्लस को दे सकता है, यहाँ लिखा हुआ दे सकता है। तो जब दे सकता है तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे राइट का, तो यानी कि ब्लड दे सकता है। अब ब्लड ग्रुप देखिए, ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है। फर्स्ट कहता है फॉर्मूला ए को दे सकता है, क्या प्लस जिसके ऊपर लिखा हुआ क्या वो माइनस को दे सकता है, तो अब हम माइनस प्लस वाला देखते हैं। प्लस माइनस को नहीं दे सकता, प्लस माइनस को नहीं दे सकता, इसलिए हम इस वाले कॉलम में, ठीक है ना, क्रॉस का निशान लगाएंगे, यानी कि ये ब्लड इसको दे नहीं सकता है। दूसरा लिखा हुआ बी, ए क्या बी को दे सकता है, यहाँ देखिए ए के ऊपर क्या एरो का निशान बी के पास पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, इसलिए हम दोनों बी को क्रॉस करते हैं, अपना ब्लड इन लोगों को नहीं दे सकता है। दूसरा आइए ए बी के बारे में जानते हैं, क्या ए लिखा हुआ ए बी को ब्लड दे सकता है, तो फॉर्मूला फर्स्ट कहता है हाँ दे सकता है, क्योंकि एरो का निशान इसकी ओर लगा हुआ है। तो हम देखते हैं उसके ऊपर किस चीज़ का चिन्ह है, प्लस का, और यहाँ भी प्लस का है, तो इसका मतलब ये इसको अपना ब्लड दे सकता है। तो हम लोगों ने देखा। अगला माइनस लगा हुआ है इसके चिन्ह पर, यहाँ प्लस लगा हुआ, प्लस माइनस को नहीं दे सकता, लिखा हुआ प्लस माइनस को नहीं दे सकता है, इसलिए हम इसको भी क्रॉस कर देते हैं। आगे चलते हैं। फिर लिखा हुआ ए जीरो को ब्लड दे सकता है, तो पहले ही फॉर्मूला बने कर रहा है नहीं दे सकता है, इसलिए हम इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है ना। क्या ए ब्लड दे सकता है जीरो को, तो यहाँ देखिए पहले फॉर्मूला फर्स्ट में दे सकता है या नहीं दे सकता है, तो देखा नहीं दे सकता, तो हम दोनों को क्रॉस कर देंगे, इसको भी ब्लड नहीं दिया जा सकता। दूसरा हम देखते हैं, अब ए को ब्लड दे सकता है, क्या माइनस प्लस को अपना ब्लड दे सकता है, तो देखिए माइनस प्लस को, यहाँ देखिए माइनस प्लस को दे सकता है, तो हाँ दे सकता है, तो हम यहाँ राइट का निशान लगाएंगे। माइनस माइनस को ब्लड दे सकता है, ए को दे सकता है। बी क्या ए बी को ब्लड दे सकता है, ए बी को ब्लड दे सकता है, नहीं दे सकता, इसलिए दोनों में क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। ए बी को ब्लड दे सकता है, पहला फॉर्मूला ये बात कहता है, तो हाँ दे सकता है, लेकिन उसके ऊपर प्लस का निशान है, यहाँ माइनस का निशान है, तो क्या माइनस प्लस को दे सकता है, तो दे सकता है, तो इसके अंतर्गत अकॉर्डिंग राइट का निशान, और इसमें नहीं दे सकता। ए जीरो को ब्लड नहीं दे सकता, ओ को ब्लड नहीं दे सकता, इसलिए दोनों में क्रॉस का निशान हम लगाएंगे। आगे चलते हैं। बी वाला ए को ब्लड दे सकता है, बी वाला ए को ब्लड दे सकता है, नहीं दे सकता, कहीं नहीं दे सकता, तो हम दोनों में क्रॉस का निशान लगाएंगे। बी को ब्लड दे सकता है, क्योंकि बी के ऊपर प्लस सेम है, और लेकिन क्या बी माइनस को ब्लड दे सकता है, नहीं दे सकता। बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, दे सकता है। बी माइनस को ब्लड नहीं दे सकता, ठीक है ना, तो इसलिए इसमें भी क्रॉस, और ओ को तो ब्लड देता ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा फर्स्ट कहता है कि ये इसको ब्लड नहीं देता है, इसलिए हमने इन दोनों में क्रॉस का निशान लगा दिया। आगे चलते हैं। बी ए को ब्लड दे सकता है, देखिए बी ए को ब्लड दे सकता है, पहला फॉर्मूला कहता है नहीं दे सकता, इसलिए दोनों में हम क्रॉस का निशान लगाते हैं। आगे चलते हैं। बी देखते हैं, माइनस लिखा हुआ, बी को दे सकता है, लेकिन माइनस लिखा हुआ, माइनस प्लस को ब्लड दे सकता है, माइनस प्लस को ब्लड दे सकता है, दे सकता है, इसलिए हम इसके अंतर्गत भी राइट का निशान लगाते हैं। आगे चलते हैं। बी के ऊपर माइनस लिखा हुआ, माइनस को देगा, बी के माइनस प्लस को दे सकता है, तो राइट का निशान लगाएंगे। माइनस माइनस को दे सकता है, राइट का निशान, लेकिन ओ को अपना ब्लड नहीं दे सकता है। ये बात कहता है ए फॉर्मूला फर्स्ट इसको ब्लड अपना नहीं दे सकता, लेकिन हम आगे चलते हैं। ए बी क्या ए बी इनको ब्लड दे सकता है, तो कहीं भी नहीं फॉर्मूला कह रहा है कि दे सकता है, तो इसलिए दोनों में क्रॉस करते हैं। बी को भी नहीं दे रहा है, बी को भी नहीं दे रहा है, इसलिए दोनों को हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। अब लिखा हुआ बी प्लस सेम है,
दे सकता है। क्या प्लस वाला माइनस को दे सकता है? प्लस वाला माइनस को नहीं दे सकता है, तो इसलिए हम इसमें क्रॉस करते हैं। ओ को तो नहीं देता है, इसलिए इसको भी क्रॉस कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। ए बी माइनस ए बी देखिए पहले दे रहा है का, ए को नहीं दे रहा है, बी को दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो इसलिए दोनों में क्रॉस का निशान हम लगा देते हैं। माइनस लिखा हुआ देखिए प्लस को दे सकता है का, माइनस वाला प्लस को दे सकता है, तो हम यहाँ देखेंगे कि ये प्लस को ब्लड दे सकता है, लेकिन इसके ऊपर माइनस है, उसके ऊपर भी माइनस लिखा हुआ है, सेम है, तो इसलिए ये भी इसको अपना ब्लड दे सकता है। दूसरा, जीरो को ब्लड, ओ को ब्लड अपना नहीं देता है। प्लस लिखा हुआ है, प्लस क्या ए को ब्लड देता है? हाँ देता तो है, लेकिन इसके ऊपर प्लस लिखा हुआ तो प्लस वाले को ही देगा। क्या प्लस वाला माइनस को दे सकता है? देखिए प्लस वाला माइनस को नहीं दे सकता, इसलिए जहां जहां माइनस है वो सबको ब्लड दे सकता है अपना, लेकिन जहां जहां माइनस है क्योंकि उसके ऊपर प्लस लिखा हुआ उसको ब्लड नहीं देगा। देखिए इसके ऊपर प्लस लिखा हुआ इसको अपना ब्लड देगा, इसके ऊपर माइनस लिखा हुआ नहीं देगा, इसके ऊपर प्लस लिखा हुआ देगा, माइनस वाले को नहीं देगा, यहाँ प्लस लिखा हुआ प्लस वाले को देगा, माइनस वाले को नहीं देगा। अब आता है जीरो और लिखा हुआ ए, क्या जीरो ए को ब्लड देगा? देगा। क्या इसके ऊपर माइनस लिखा हुआ प्लस वाले को देगा? माइनस वाला प्लस वाले को देगा, देखिए देगा, तो इसके ऊपर राइट का निशान। ओ को देगा, माइनस वाले को भी देगा, ठीक है ना, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, और इसको भी, और इसको भी। सब में देख लीजिए एक बार आप लोग, क्या ये ए को ब्लड दे सकता है? जीरो वाला ए को ब्लड दे सकता है, ओ पॉजिटिव नेगेटिव वाला, तो देखिए ओ, ये रहा ओ ए को ब्लड दे सकता है, ओ के ऊपर माइनस लिखा हुआ है, ओ के माइनस को दे सकता है, माइनस को दे सकता है। तो इस प्रकार हमने इस टेबल में जाना कौन व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो वो व्यक्ति किन किन व्यक्तियों को ब्लड अपना दे सकता है, तो उसके सामने वाली आप लोग रो में जाएं और उसके सामने देख लीजिए किन किन व्यक्तियों, ए किस किस को देगा? ए प्लस को देगा। इसके सामने वाले निशान देखिए, राइट का निशान यहाँ लगा हुआ है, इसको देगा। ए किसको देगा ब्लड ग्रुप? ए बी प्लस को देगा अपना, इसके सामने देखिए किसी को नहीं देगा, यानी कि दो व्यक्तियों को अपना ब्लड ग्रुप ये दे सकता है। दूसरा देखिए, मैंने क्वेश्चन बोला अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, बताइए निम्नलिखित में से किन किन व्यक्तियों को वो अपना ब्लड दे सकता है। तो किन किन व्यक्तियों को दे सकता है? जिसके पास ए पॉजिटिव है, जिसके पास ए नेगेटिव है, जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, क्योंकि राइट का निशान यहाँ लगा हुआ है, तो इस प्रकार बाकी किसी को अपना ब्लड ग्रुप नहीं देगा। पेपर में क्वेश्चन सेट करता है एग्जामिनर, बताइए निम्नलिखित में से अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, ए बी पॉजिटिव हो, तो वो व्यक्ति किन किन व्यक्तियों को अपना ब्लड दे सकता है। तो उसके सामने वाली रो में चले जाइए, किन किन व्यक्तियों को देगा? ओनली 1% को अपना ब्लड दे सकता है, ये लिखा हुआ। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनर सेट करता है और वो पूछता है, और बच्चे उन क्वेश्चनों को हल्के में ले लेते हैं और उनको सोल्व नहीं कर पाते। लेकिन इस टेबल के अनुसार कितना भी भारी क्वेश्चन उनके सामने आ जाए, इस टेबल के अनुसार वो उसको सोल्व कर सकते हैं, आराम से आसानी से सोल्व हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, ओ नेगेटिव है, तो वो व्यक्ति किन किन व्यक्तियों को अपना ब्लड दे सकता है, तो ये लिखा हुआ, सभी के सामने टिक लगा हुआ, ठीक है ना, राइट का टिक लगा हुआ, यानी कि ये व्यक्ति सबको अपना ब्लड दे सकता है। इसलिए सर्वदाता के नाम से जीरो नेगेटिव, जीरो ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव को माना जाता है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे अपना ब्लड ले सकता है, ठीक है ना, सर्वग्राही है। ये देखिए इस वाली लाइन में जब हम जाएंगे तो इसमें सब के ऊपर राइट का निशान लगा हुआ, यानी कि ये ब्लड ग्रुप ए बी प्लस वाला ब्लड ग्रुप सब व्यक्तियों से अपना ब्लड ग्रुप ले सकता है। इसी आधार पर हम एक और टेबल बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो वो व्यक्ति किन किन व्यक्तियों से शादी कर कर आने वाले टाइम में उनकी संतान किस प्रकार के ब्लड ग्रुप की होंगी, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम, ठीक है ना, एक टेबल और बनाते हैं। आइए हम जानते हैं कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसकी शादी ब्लड ग्रुप ए वाली महिला से हो जाती है, तो
उसके बच्चों के ब्लड ग्रुप को कैसे हम डिफाइन करें, कैसे निर्धारण करें उनके बारे में, तो हम इस टेबल के माध्यम से उन चीज़ों को जानते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए किसी पुरुष का ब्लड ग्रुप ए है और उसकी शादी ए ब्लड ग्रुप वाली महिला के साथ हो जाती है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करें कि संभावित संतान कौन कौन सी होंगी और असंभावित संतान कौन कौन सी होंगी। तो हम उसके लिए पहले उन दोनों ब्लड ग्रुप को एक यहाँ लिख लेते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसकी शादी ए वाली महिला से हो जाती है, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं, यानी कि पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के लिए जहाँ ए लिखा हुआ उसकी साथ में अपनी ओर से एक 0 ऐड कर लीजिए और फिर इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसकी साथ में। ये भी सिंगल पेयर है, ठीक है ना, सिंगल का मतलब अकेला है। इसकी साथ भी अपनी ओर से एक 0 ऐड कर लीजिए और 0 ऐड कर कर आप इसको एक टेबल बना लीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए इस प्रकार से। ये एक बॉक्स बनाया मैंने और इस वाले को चाहे तो आप यहाँ रखिए चाहे यहाँ पर रखिए। मैंने लिखा इसको पहले A0, मैंने इस वाले को यहाँ पर लिखा A0 और फिर मैंने इसकी आपस में क्रॉस कराई। ए की गुणा जब ए से करते हैं मैथमेटिक्स कहता है कि ए हो जाता है, ए ये होता है। और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इसकी भी गुणा करें तो ये A0 होता है। इसकी साथ करेंगे तो ये A0 हो जाएगा और इसकी साथ करेंगे तो 00 हो जाएगा। जिस जगह पर डबल सिंबल हम लोगों को दिख रहा है वहाँ से उसको रिमूव करते हैं, हटाते हैं और फिर देखते हैं कौन कौन सी संतानें पैदा होंगी। तो जहाँ डबल लिखा हुआ तो वहाँ से एक हटा देते हैं। जहाँ पर 0 लिखा हुआ है उसका जिससे हमने उधार लिया उसको एक वापस देते हैं। यहाँ पर भी A0 लिखा हुआ इसको भी इससे भी वापस देते हैं। यहाँ डबल लिखा हुआ क्योंकि डबल को सेम है तो हटाना पड़ेगा। तो अब हमारे सामने जो संभावित संतानें आई A और 0, अगर उसके यहाँ 4 संतान हैं तो उनमें से 3 संतान ए ब्लड ग्रुप की और 1 संतान 0 ब्लड ग्रुप की होगी। तो यहाँ लिखा हुआ है संभावित संतानें, तो संभावित संतानें में हम लिखेंगे ए और 0, 2 ब्लड ग्रुप की संभावित संतानें हैं। अब लिखा हुआ असंभावित संतान कौन बच गया, तो यहाँ बच गया बी और कौन बच गया ए बी। तो इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कर यहाँ से दिखाता हूँ और उन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने कहा अगर बी की शादी बी से कर दी जाए तो कौन कौन से प्रकार की संतान उनके यहाँ उत्पन्न होंगी। जैसे अभी इस टेबल में दिखाया गया क्योंकि वो सिंगल है तो हम एक टेबल यहाँ बनाते हैं इसी प्रकार से और सिंगल को हम उसमें भी डबल करते हैं। वो लिखा हुआ है उस साइड में बी, अगर b की गुणा b से कर दी जाए तो अब यहाँ से b की बराबर में अपनी ओर से एक 0 लगा लीजिए क्योंकि पेयर बनाना है। सबसे पहले अगर कोई सिंगल है तो ये लिखा हुआ b, इसकी साइड में भी अपनी ओर से एक 0 लगा लीजिए और इसको इस के अंतर्गत रख दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए, लिखा B0, यहाँ लिखा B0, इसकी आपस में मल्टीप्लाई, ये B हो गया, इसकी आपस में मल्टीप्लाई, ये B0 हो गया, इसकी हो गया ये B0 और इसकी हो गया 00। तो इस प्रकार हम देखते हैं अभी बात हुई है कि जहां भी डबल हो वहां से हटा दीजिए और जो उधार लिया है उसका वापस दे दीजिए। डबल लिखा हुआ हटा दीजिए, 0 लिखी हुई वापस दे दीजिए, 0 लिखी हुई वापस दे दीजिए और एक डबल लिखा हुआ वापस दे दीजिए। तो इस प्रकार हमारे पास फिर वही 4 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो 3 बच्चे बी वाले और 1 बच्चा 0 वाला पैदा होगा। तो संभावित संतानों में हम लिखेंगे बी और 0 और असंभावित संतानों में लिखेंगे ए और ए बी। एक और हम लोग बाग यहां से देख लेते हैं, अगर हम ए की शादी बी से कर दें तो क्या होगा देखते हैं। यहां पर मैंने अभी बोला जब भी हम करें तो अगर कोई सिंगल है तो उसको डबल पेयर में बना लीजिए। डबल पेयर का मतलब है ए की साथ में एक 0 बिठा लीजिए। जैसे यहाँ बिठाया तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ए की साथ में 0, ये तब आएगा जब प्रैक्टिस होगी। तो डायरेक्ट लिखेंगे बी की साथ में एक 0, इसकी गुणास्थ करेंगे ए बी, इसकी गुणास के साथ करेंगे A0, इसकी गुणास के साथ करेंगे
जीरो, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे डबल जीरो। जो चीज़ हम लोगों ने किसी से उधार ली उसको वापस देते हैं, और जहाँ डबल सिंबल लिखा हुआ उसको हटाते हैं। ये लिखा हुआ डबल सिंबल दे दिया, ये लिखा हुआ डबल, इसको भी हटा दिया, ये लिखा हुआ जो उधार लिया था जीरो वो दे दिया वापस। तो अब हमारे पास कौन कौन बचा आया है, यहाँ पर हमारे पास आया है ए, हमारे पास आया है बी, हमारे पास आया है ए बी, और हमारे पास आया है जीरो। तो हमारे पास चारों प्रकार की संतानें पैदा हो गई। असंभावित संतानों में कोई नहीं, यहाँ पर आता है कोई नहीं। तो पेपर में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, निम्नलिखित में से वो कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं अगर उनकी आपस में शादी करवा दी जाए तो सभी प्रकार की संतानें पैदा होंगी। तो वो ब्लड ग्रुप ए और ए बी है। अब एक एग्जाम्पल और यहाँ से हम देखते हैं, अगर ए की शादी जीरो से करवा दी जाए, ओ से करवा दी जाए, तो किस प्रकार की संतान पैदा होंगी। आइए फिर वही बॉक्स बना लीजिए आप, और बॉक्स बनाकर उसको वहाँ रख दीजिए। हमने लिखा ए और ए के साथ में एक जीरो, और हमने लिखा जीरो और उसके साथ में एक जीरो, और ये आपस में मल्टीप्लाई, ए के साथ जीरो, इसके साथ डबल जीरो, इसके साथ में करेंगे ए जीरो और इसके साथ में डबल जीरो। जो चीज़ उधार ले रखी है हम लोगों ने हटा देते हैं यहाँ से, ये भी हटाया, ये भी हटाया, ठीक है ना। तो हमारे पास ए जीरो आ गया। तो यानी कि ए जीरो वाले बच्चे पैदा होंगे, तो पैदा कौन नहीं होगा, बी और ए बी। अगर एक एग्जाम्पल और, अगर ए की और बी की आपस में, और ए की और बी की आपस में शादी करवा दी जाए तो कौन कौन से प्रकार की संतान यहाँ पैदा होंगी। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। क्योंकि यहाँ पेयर पहले से कंप्लीट है। पेयर कंप्लीट कैसे है मैं बताता हूँ। जैसे ए सिंगल था, जो हम लोगों ने यहाँ देखा ए सिंगल था इसलिए जीरो लगानी पड़ी, लेकिन यहाँ इसके साथ में पहले से कंप्लीट है, ये जोड़ा कंप्लीट है, इसलिए इसके पास में जीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम कंप्लीट लिखते हैं, इस वाले पेयर को यहाँ ए और बी। दूसरे वाला पेयर भी सेम है, उसको ऊपर लिखते हैं ए और बी। इसकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ में, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी, इसकी भी ए बी, इसकी भी बी। और अभी हम बात डिस्कस कर रहे थे कि जब भी कोई डबल हो तो उसमें से एक पेयर को हटाते हैं। डबल कौन है, ए डबल है, तो एक हटाया। कौन डबल है, बी, एक हटाया, तो कौन बच आ गया, ए बी और ए बी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे संभावित संतानों में, तो जो हमारे पास पैदा हुई ए आया, दूसरा हमारे पास बी आया, दूसरा हमारे पास ए बी आया, और जो नहीं आया उसका नाम है जीरो। तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बना, बताइए निम्नलिखित में से अगर ए बी और ए बी की आपस में शादी करवा दी जाए तो निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की संतान उनके यहाँ पैदा नहीं होगी। इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर असंभावित संतानों में जीरो पैदा नहीं होगी। तो आई होप कि हम लोगों ने ब्लड के बारे में बहुत सारी बातों को जानने का प्रयास किया है। आगे अपनी वीडियो में इससे अच्छा प्रयास और किया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।